हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में उतना ही लाभ जितना हानि पर बेचने पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न है 878 रुपया में किसी वस्तु को बेचने पर हुआ लाभ उसी वस्तु को 636 रुपया में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। वस्तु का लागत मूल्य क्या है? ध्यान से समझिए। जब भी आपको प्रॉफिट यानी लाभ, प्रॉफिट मतलब क्या? लाभ, ठीक है। प्रॉफिट मतलब लाभ बराबर हो किसके? लॉस के यानी हानि के। लाभ बराबर हो हानि के, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है आपको कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए, वो देखिए। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए आपको देखिए ये जो 878 है और 636 है, दोनों मूल को जोड़ दीजिए। तो 878 प्लस 636 और इसे 2 से भाग दे दीजिए। जब लाभ और हानि दोनों बराबर हो उस स्थिति में, ठीक है, तो इस दोनों को जोड़िए। तो ये देखिए 8 6 14 हासिल 1, 10 1 11 हासिल 1, 14 1 15, 15 14 हो जाएगा और 2 से भाग दीजिए। तो ये हो जाएगा 2 7 14, 2 5 10, 2 7 14, 757। यानी यह कॉस्ट प्राइस आया, लागत मूल्य, ठीक है। ये आपका डी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक दुकानदार को एक घड़ी को 200 रुपया में बेचने पर उतना ही हानि होती है जितना 250 रुपया में बेचने पर लाभ होता है। यहाँ पर देखिए लॉस और प्रॉफिट यानी हानि और लाभ दोनों क्या है? बराबर है। तो ऐसे में क्या करना है आपको? कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए सीधे क्या करना है? दोनों मूल को जोड़ दीजिए। तो 200 और 250 कितना? 450 और इसे 2 से भाग दे दीजिए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 225 रुपया। ये कॉस्ट प्राइस आया, ये आपका दूसरा आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर किसी वस्तु को 720 रुपया में बेचने पर हुआ लाभ उसी वस्तु को 520 रुपया में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। तो 50% के लिए विक्रय मूल्य कितने रुपये होगा? ध्यान से समझिए। यहाँ पर भी लाभ और हानि क्या है? प्रॉफिट और लॉस दोनों क्या है? बराबर है। तो क्या बोले? कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए दोनों को जोड़ दीजिए। तो इसको और इसको जोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा 1240, ठीक है। अब इसे 2 से भाग दे दीजिए। तो ये हो जाएगा 620, यानी कॉस्ट प्राइस 620। अब करें 50% लाभ पाने के लिए सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगा, देखिए कॉस्ट प्राइस है 620 और 50% कह रहा है तो 100 में 50 जोड़ दीजिए। तो 150% निकाल लीजिए इसका, ठीक है। तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। देखिए 15 दूना 30 हासिल 3, 15 छक्के 90 और 3 93, यानी यह सेलिंग प्राइस 930 होगा। ये आपका सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यह प्रश्न है किसी खिलौने को 450 रुपया में बेचने से हुआ लाभ 320 रुपया में बेचने पर हुई हानि से 30 रुपया अधिक है। खिलौने का क्रय मूल्य क्या होगा? यहाँ पर देखिए ये जो लॉस और प्रॉफिट है दोनों बराबर नहीं है। यहाँ पर लॉस कह रहा है, लॉस जो है वह मान लेते एक्स है, तो प्रॉफिट कितना है? देखिए प्रॉफिट कह रहा है कि एक्स से 30 रुपया अधिक है, ये कह रहा है। तो दोनों तो बराबर नहीं है, तब कैसे निकालेंगे? ध्यान से समझिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर, ठीक, ये देखिए यहाँ पर मान लेते हैं ये कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है। इधर जाएंगे तो प्रॉफिट लेंगे, ठीक, और इधर आएंगे तो लॉस लेंगे। तो देखिए 450 में बेचने से हुआ लाभ, तो 450 पर लाभ हो रहा है, तो 450 इधर रखिए। और 320 जो है 320 में बेचने पर हानि कर है, तो 320 इधर रखिए। अब देखिए इधर देखिए लॉस जो है x रुपया इधर हो रहा है और इधर प्रॉफिट जो है x प्लस 30 हो रहा है, ठीक, ये याद रखिए, ये याद रखिए। अब क्या करना है? देखिए इस दोनों को जोड़ना है। क्या करना है? इस दोनों को x और ये
यानी लॉस और प्रॉफिट दोनों को जोड़ना है। तो एक्स जो है वह लॉस निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए एक्स प्लस 30 ये हो जाएगा, और यह बराबर होगा किसके, इस दोनों के अंतर के बराबर, इस दोनों के अंतर के बराबर। तो 450 में से 320 घटा लीजिए, अंतर कर लीजिए इसका, ठीक है। तो ये हो जाएगा 130। अब देखिए इस दोनों को जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, और 130 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो बराबर 100 हो जाएगा। 130 में से 30 घट के 100। अब देखिए 2 से कट जाएगा तो ये 50। तो x का मान कितना आया, x का मान 50 आया। अब समझिए यहाँ पर क्या निकालना है, क्राइमूल निकालना है। तो देखिए 320 में अगर x जोड़ देते हैं तो ये CP निकल जाएगा। तो x का मान कितना है 50, तो 320 में 50 जोड़ दीजिए तो ये कॉस्ट प्राइस निकलेगा। तो 0 देखिए 2 और 5 7 और ये 370 आपका कॉस्ट प्राइस होगा। ये दूसरा आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी वस्तु को 1060 रुपया में बेचने पर लाभ उस हानि से तो उस वस्तु को 950 रुपया में बेचने से होती है 20% अधिक। 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने में बेची जाएगी। ध्यान से समझिए, यहाँ पर कह रहा है लॉस बराबर मान लेते हैं, यहाँ पर देखिए x, तो प्रॉफिट बराबर कह रहा है यहाँ पर देखिए 20% हानि से अधिक। तो x का 20% मतलब 120 निकाल लीजिए, ठीक, 120%। तो ये हो जाएगा 1.2x, ये याद रखिए। अब यहाँ पर देखिए ये CP है, मान लीजिए यहाँ पर CP, देखिए लाभ का है तो ये 1060 इधर आएगा, और हानि है तो इधर आएगा, यानी प्रॉफिट इस साइड में लेंगे प्रॉफिट, और लॉस इस साइड में, लॉस पर बेचेंगे तो लॉस पर इस साइड में, तो 950। अब यहाँ पर समझिए ये जो x का लॉस है इधर आएगा, और ये जो है इधर आएगा प्रॉफिट की तरफ, इधर 1.2x क्या बोले हैं यहाँ पर, देखिए कि यहाँ पर इस दोनों को जोड़ना है। तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए x का मतलब हुआ 1x, तो 1x और ये 1.2x, तो ये हो जाएगा 2.2x। यह बराबर हो जाएगा किसके, इस दोनों के अंतर के बराबर। तो इस दोनों को घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा 110। 1060 में से 950 घटाइए तो 110 हो जाएगा। अब देखिए x का मान यहाँ से निकलेगा, तो x बराबर हो जाएगा देखिए 110, अब बट्टा में 2.2, दशमलव हटेगा तो 1 0 ऊपर में आएगा। देखिए 22 पंचे 110 और 1 0, यानी x बराबर कितना, x बराबर 50। और x क्या माने हैं, यहाँ पर देखिए x माने हैं क्या, लॉस माने हैं। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, देखिए यहाँ पर हमें क्या निकालना है, x बराबर 50 आया है ना, यहाँ पर देखिए x बराबर 50। अब यहाँ पर हमें निकालना है पहले, देखिए यहाँ पर 20% लाभ पर कर रहा है तो सेलिंग प्राइस निकालना है, तो पहले तो हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो यहाँ पर अगर 50x का मान आया है तो इसमें 950 में 50 जोड़ देंगे तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, CP कितना हो जाएगा, देखिए CP हो जाएगा 1000। अब यहाँ से 20% लाभ पर कर रहा है सेलिंग प्राइस निकालने के लिए, तो यहाँ से हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगा देखिए 1000 गुने 20% लाभ, मतलब 120 पर ये बेचेगा वस्तु, तो 120% निकाल लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1200। ठीक, ये आपका तीसरा आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए किसी वस्तु को 69 रुपया की अपेक्षा 78 रुपया में बेचने से लाभ प्रतिशत दुगुना है, इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ध्यान से समझिए, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है, समझिए। अब 69 रुपया में बेच रहा है वस्तु,
अब कह रहा है 78 रुपया में बेच रहा है, दोनों तरफ लाभ है दोनों में। तो लाभ है तो इधर देखिए और एक इधर देखिए, यहाँ पर अगर एक लाभ हो रहा है तो यहाँ पर क्या 2 लाभ हो रहा है, यानी दुगुना करें ना, दुगुना प्रतिशत। देखिए लाभ प्रतिशत दुगुना है। तो अब समझिए यहाँ पर ये सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग 69 में से CP घटाएंगे तो ये क्या आएगा, लाभ आएगा। यानी सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाएंगे तो लाभ, और इधर 78 में से ये CP घटाएंगे तो ये भी लाभ हो गया। लेकिन ये देखिए ये दुगुना लाभ है और ये एक गुना, तो इसको आधा कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, या इसी को दुगुना कर देंगे, इसको दुगुना कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो दोनों बराबर करने के लिए इसको क्या करना होगा, दुगुना कर दीजिए, तब जाके बराबर हो जाएगा। तो देखिए 2 9 18 का 8, हासिल 1 12 1 13, 138 माइनस 2 CP हो जाएगा बराबर 78 माइनस CP, ठीक, यानी कॉस्ट प्राइस। CP मतलब कॉस्ट प्राइस। अब देखिए ये CP इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस CP है तो एक CP बच जाएगा। तो CP बराबर यानी कॉस्ट प्राइस बराबर, और ये 78 इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो 138 में से 78 घटाएंगे तो आपका घट के आएगा कितना, 60, यानी कॉस्ट प्राइस आपका आंसर होगा 60 रुपया। ये आपका तीसरा आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक वस्तु को 270 रुपया में बेचने पर उतना ही हानि हुई जितना 10% लाभ पर बेचने से लाभ होता है। वस्तु का लागत मूल्य क्या है? ध्यान से समझिए। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं कितना, 100 रुपया। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है प्रॉफिट जो है 100 रुपया का कितना हो जाएगा, 100 का 10%, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 100 का 10% बराबर 10 रुपया हो जाएगा। अब यह जो है कह रहा है हानि कह रहा है, तो यहाँ पर देखिए इसको मान लेते हैं हानि 10 रुपया। तो ये सेलिंग प्राइस जो है कितना हो जाएगा, 100 में से 10 घटा लीजिए तो कितना, 100 में से 10 घटाएंगे तो 90। यह सेलिंग प्राइस इस सेलिंग प्राइस के बराबर हो गया। तो 270 अब बट्टा में ये 90 हो जाएगा, बराबर है तो ठीक। हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस 100 है यहाँ पर, तो 100 से क्या करना होगा, गुना कर दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 9 तिया 27, 3 गुने 100 बराबर कितना, 300 आपका आंसर होगा। ये आपका 4 आंसर होगा, चौथा आंसर होगा, ठीक है। इसी तरह का ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलता है वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।